जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर हम लोग ऑलरेडी कुछ वीडियोस में बात कर चुके हैं एंड कमेंट्स आप लोगों में लगातार आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियो में उसकी गिरफ्तारी के बारे में बात नहीं करूंगा। आप चाहें तो मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है उसके ऊपर कि क्या कुछ हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं किस तरीके से क्या चीज़ हुई, पुलिस का क्या पॉइंट था, वकीलों ने क्या कहा, जजेस की तरफ से क्या कहा गया, अल्लू अर्जुन का क्या बयान आया। हर एक चीज़ मैंने वहाँ पर बहुत डिटेल में बताई है, तो आप लोग उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें अगर आपको अल्लू अर्जुन का जो पूरा इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में जानना है तो। क्योंकि कई लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ है ये दरअसल एक पीआर स्ट्रैटेजी थी और कुछ भी नहीं। वैसे तो पुष्पा को इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये मूवी ऑलरेडी भारत में सबसे तेज़ 1,000 करोड़ रुपए कमाने वाली मूवी बन चुकी है। बट एक सेक्शन है सोशल मीडिया पर जिसका ये मानना है कि अल्लू अर्जुन ने जो पूरा कारनामा किया है, इसके पीछे दरअसल एक बड़ा जो कारण था वो ये है कि मूवी की जो हाइप है उसको थोड़ा सा और पुश किया जा सके, और इसके पीछे एक बड़ा कारण इसकी टाइमिंग बताया जा रहा है। हालांकि कल रात को जब हम लोग 12 साढ़े 12 बजे करीब हम लोग चेक कर रहे थे पूरा सोशल मीडिया, तब ये बात समझ में आई थी कि रात को 12 साढ़े 12 तक अल्लू अर्जुन जो थे वो थाने में ही थे, पुलिस हिरासत में ही थे। एंड माना जा रहा है कि कल की रात उन्होंने थाने में ही गुजारी। अभी सुबह की अपडेट मैंने कुछ देखी नहीं, अगर कुछ और अपडेट आई हो तो, लेकिन 12 साढ़े 12 बजे तक की अपडेट तो यही थी। तो ऐसे में अल्लू अर्जुन के साथ जो इस समय हो रहा है उसको देखते हुए जो मैंने बताया कि एक बड़ा तबका इस बात को मान रहा है कि ये एक बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट है, जिसके कि साथ में इस मूवी की हाइप को और ज़्यादा बढ़ाने का जो काम है वो किया जा रहा है, और कोशिश यही की जा रही है कि भाई इससे इस मूवी की हाइप को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। अब देखिए ये सब बातें तो अंदर की हैं कि वाकई में कुछ हुआ है या पीआर स्टंट है, ये सब अपन इस बारे में क्या बोल सकते हैं। भाई जहाँ पर करोड़ों की बात हो रही हो वहाँ पर हम जैसे छोटे लोगों की बात का कोई इतना सेंस निकलता नहीं है। कलेक्शन की बात हम लोग करते हैं, जो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। 9 दिनों का कलेक्शन जो है अब हमारे पास में आ चुका है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के लिहाज से अगर हम लोग बात करें तो दरअसल क्या हुआ है ना, देखिए आप खुद भी समझ रहे होंगे कि यार टोन थोड़ी सी अलग है और ऐसा है। दरअसल एक बड़ा कारण जो है वो उसके पीछे का यही है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक फ़ैन के तौर पर ना आपको बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट करती हैं कि भाई ये आखिर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कौन सही है, कौन गलत है, बहुत सारी बातें होती हैं। अब देखते हैं कुछ दिनों में शायद चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी, किसने क्या किया है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो देखिए हमारे पास 9 दिनों का कलेक्शन अब आ चुका है। आज मूवी रिलीज़ का 10वां दिन है, और 10वें दिन क्योंकि शनिवार है तो इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आज मूवी के कलेक्शन में एक जंप देखने के लिए मिलेगा। आज के कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें, 60 करोड़ तक के कलेक्शन के आज अनुमान है कि आज मूवी 60 करोड़ तक का कलेक्शन निकाल सकती है। एंड अगर हम कल के कलेक्शन की बात करें, शुक्रवार के कलेक्शन की, तो जो अर्ली एस्टिमेट्स निकल कर आए हैं उनमें बताया जा रहा है कि मूवी ने 36.25 करोड़ का कलेक्शन निकाला है। ये अब तक का सबसे लोएस्ट कलेक्शन है जो कि इस मूवी ने निकाला है। लेकिन 36 करोड़ में से भी हिंदी का जो पोर्शन था वो 27 करोड़ का था, और तेलुगु का जो कलेक्शन है वो 7.5 करोड़ रुपए अब गिर चुका है। ऑब्वियस सी बात है, अब सेकंड वीक स्टार्ट हो चुका है तो सेकंड वीक में कलेक्शन फर्स्ट वीक के लिहाज से काफ़ी कम निकलता है। बट अगेन इस वीक में अगर ये मूवी और अच्छी चलती है तो ये बड़े से बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकती है, एंड मेकर्स भी यही चाह रहे हैं कि एटलीस्ट बाहुबली 2 जिसका रिकॉर्ड आई थिंक 1790 करोड़ है, उसके रिकॉर्ड को तो ये मूवी ज़रूर तोड़े। लेकिन अभी जो स्पीड इसकी चल रही है, अगर ये इसी तरीके से डिक्लाइन होती रही तो एक बात कहनी मुश्किल हो जाएगी कि भाई आखिर ये मूवी कितना क्या कलेक्शन निकाल सकती है। अगर हम लोग पहले कल के परसों के कलेक्शन की बात करें, जिससे कि हमको वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 8वें दिन की, तो 8वें दिन को ये मूवी इंडिया में रिलीज हुई हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है। इसने काफ़ी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है और अब ये सबसे आगे पहुंच चुकी है। मतलब अगर हम 2024 के पर्सपेक्टिव से बात करें, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर हम बात करें इस मूवी के 8 दिनों की, तो इस मूवी का जो 8 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ट्रेड के हिसाब से बताया जा रहा है वो करीब 1060 करोड़ है, जिसमें 1060 करोड़ है, जिसमें से कि 193 करोड़ इसका ओवरसीज से हुआ कलेक्शन है, एंड 866 इसका डोमेस्टिक लेवल पर जो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हुआ है वो है। तो ऐसे में इन टोटल इसका जो कलेक्शन है ये करीब करीब 1060 करोड़ के आसपास जा रहा है। वहीं अगर हम लोग कल इस मूवी की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो तेलुगु में इसकी ऑक्यूपेंसी अगेन 27% के आसपास गई है, एंड हिंदी में हम इसकी ऑक्यूपेंसी की बात करें तो वो कल सबसे ज़्यादा ड्रॉप हुई है और 21% पे गई है। अभी तक देखा जा रहा था कि तेलुगु मूवी में जो लैंग्वेज में जो मूवियाँ हैं वहाँ पर जो ऑक्यूपेंसी है वो हिंदी से कम है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि हिंदी की ऑक्यूपेंसी कम हो गई है और तेलुगु की जो ऑक्यूपेंसी है वो ज़्यादा हो गई।
अब देखिए, आने वाले दिनों में इन दोनों लैंग्वेजेस में ही एक बड़ा हमको टक्कर देखने के लिए मिलेगा। टक्कर तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हाँ, ये ज़रूर रहेगा कि यार एक तेलुगु मूवी आकर हिंदी में इतनी कमाई करके जा रही है, तो मुझे लगता है जो बॉलीवुड के बड़े-बड़े फ़िल्म मेकर्स हैं, उनको ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर उन लोगों से कहाँ पर लैग हो रहा है, कि वो अपनी ही लैंग्वेज वाली मूवीज़ में अपने ही लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जो हिंदी मूवीज़ देखने वाले लोग हैं, वो साउथ के सिनेमा के ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। इसमें ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि भई साउथ की सिनेमा सही है, नहीं है, गलत है, क्या नहीं है, इन सब की कोई बात नहीं है। मुद्दा सिंपल सा ये है कि आखिर उन मूवीज़ में ऐसा क्या एलिमेंट डाला जा रहा है कि जो नॉर्थ इंडिया की पब्लिक है, वो भी उस मूवी के जाके पूरे-पूरे मज़े ले रही है। इस बात को देखिए समझना कहीं न कहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बिज़नेस आप भी कर रहे हैं और आप एक ना एक दिन बैठ जाएँगे। क्या होता है कि हर एक कोई भी बिज़नेस हो, आपको पब्लिक के हिसाब से तो थोड़ा बहुत चलना ही पड़ता है। हाँ, कभी-कभार आप एक्सीडेंट बेसिस पर कुछ चीज़ें कर सकते हो, बट इन द एंड आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि भई आखिर क्या हुआ ऐसा, जो ये चीज़ ऐसी हो नहीं चल पाई या इस चीज़ को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें, तो एक बिज़नेस जो होता है वो किया ही इसलिए जाता है कि 4 लगा के कम से कम 5 या 6 तो कमाएँ। लेकिन अगर आप ये बात करेंगे कि नहीं भैया, आप मासी सिनेमा मत बनाओ, आप ऐसा सिनेमा मत बनाओ, तो मुझे लगता है कि फिर थिएटर में लोग मूवी देखने के लिए नहीं, बल्कि अ, आर्ट मूवी देखने के लिए जाएँगे, बेसिक सी बात ये है। लेकिन पुष्पा का जिस तरीके से कलेक्शन चल रहा है, ये बात ऑब्वियस है कि मास सिनेमा का जो ये एक नया प्रारूप पब्लिक के सामने परोसा गया है, उसको तो पब्लिक ने बिल्कुल दिल खोलकर एक्सेप्ट किया है। पब्लिक चाहती है इसी तरह का सिनेमा बनना, और यही कारण है कि चाहे वो पुष्पा हो, चाहे वो केजीएफ हो, इस तरह की जो मूवीज़ होती हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा चलती हैं। दरअसल इन मूवीज़ में हीरो जो होता है, वो एक्चुअली में अमिताभ बच्चन का एक पुराना रूप ही दिखता है, एंग्री यंग मैन वाला। और वो ऐसी जगह से आके खड़ा होता है, जहाँ पर से कि आके लोगों का उतना बड़ा बन पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस तरह की कहानियाँ जो होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑडियंस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। एंड सबसे बड़ी बात, ऐसी मूवीज़ के चलने के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स भी जुड़ जाते हैं। हालाँकि जब इस तरह की मूवीज़ का ओवर एग्ज़ैजरेशन होता है, तो हमें कब्ज़ा जैसी मूवीज़ भी देखने के लिए मिलती हैं, जो कि थिएटर में आती हैं तो मुँह के बल गिर पड़ती हैं, क्योंकि इनमें कहानी के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ़ लाउड म्यूज़िक होता है और कुछ भी नहीं। लेकिन पुष्पा में काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, जिनको कि देखकर आप कह सकते हैं कि नहीं यार, ये मूवी वाक़ई में एक तरीके से वर्थ वॉचिंग है। एक तरीके से वर्थ वॉचिंग है। तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, जो कि अब शायद केस स्टडी के तौर पर आने वाले समय में देखे जाएँगे कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स थे, जिनको कि मेकर्स ने बहुत अच्छे तरीके से टैप किया, जिससे कि इस मूवी की जो हाइप है वो बनती चली गई। जिसमें कि सबसे बड़ा एक जो फैक्टर बताया जाता है, वो ये है कि पटना में जो मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ, उसने नॉर्थ सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा पंप किया था इस मूवी को, और उसी का नतीजा है जो आज हम थिएटर में इतने करोड़ों रुपए इस मूवी के ऊपर का लोगों को लगाते हुए देख रहे हैं। आप लोग को ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, ये मूवी कितना क्या कलेक्शन निकालेगी? मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।